नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के अनमोल पेशकर शिक्षा संवाद के आज के इस अंक में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहली बड़ी अपडेट, शिक्षकों की समस्याओं का होगा निदान, एक सप्ताह में होगी बड़ी बैठक। जी हां शिक्षक बंधुओं, पटना के रविंद्र भवन में आयोजित अभिनंदन समारोह में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के भीतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर शिक्षकों की मांगों पर निर्णय लिया जाएगा। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने से शिक्षकों की कई समस्याएं दूर होंगी। संघ की ओर से शिक्षा मंत्री को 23 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें सभी शिक्षकों का एक संवर्ग, पुरानी पेंशन योजना, 65 वर्ष सेवानिवृत्ति आयु, शनिवार को हाफ डे, कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में समांजन, प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति और बकाया भुगतान जैसी प्रमुख मांगे शामिल रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र राय ने की। तो साथियों, देखना होगा कि ये जो ऐलान इन्होंने किया है इसमें क्या कुछ हो पाती है और जो मांग पत्र जो है दिया गया है विभाग को, उसमें क्या कुछ निर्णय निकल पाता है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली बड़ी अपडेट है साथियों, भीषण गर्मी के कारण वैशाली में 31 मई तक कक्षा 8 तक के स्कूल बंद। जी हां शिक्षक बंधुओं, वैशाली के जिला दंडाधिकारी वर्षा सिंह ने जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण लू को देखते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में वैशाली जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की पढ़ाई, साथ ही सभी प्री स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों की शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियों पर 25 मई 2026 से 31 मई 2026 तक प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि अत्यधिक गर्मी और लू का बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के अनुरूप अपनी गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें। यह आदेश 25 मई से प्रभावी होकर 31 मई 2026 तक लागू रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो शिक्षकों को मिलेगा एक्स्ट्रा क्लास इंसेंटिव, जल्द बनेगी नई नियमावली। पटना में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के कार्यक्रम में बिहार के शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी ने नियोजित एवं प्रारंभिक शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि स्कूलों में अतिरिक्त समय देकर एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले शिक्षकों को सरकार इंसेंटिव के रूप में अतिरिक्त राशि देगी। इसके लिए जल्द नई नियमावली लागू की जाएगी। मंत्री ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षक संघ के नेताओं के साथ हाई लेवल बैठक आयोजित कर शिक्षकों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने पर जोर देते हुए कहा है कि गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की ओर न जाना पड़े, इसके लिए सभी शिक्षकों को मिलकर काम करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा सरकारी स्कूलों की टाइमिंग के दौरान बिहार में कोई भी प्राइवेट कोचिंग संचालित नहीं की जा सकेगी। अब देखना होगा कि इनकी जितनी भी वादे हैं, साथियों मैंने पहले भी बताया, इसमें वो कितना खरा उतरते हैं और किन किन शिक्षकों की मांगों को वो पूरा कर पाते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो जो आज की अगली बड़ी अपडेट है, आज से शुरू होंगे मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के आवेदन। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार सरकार ने वर्ष 2026 में मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 मई से शुरू कर दी है। छात्र छात्राएं मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत मैट्रिक प्रथम श्रेणी से पास, सामान्य, पिछड़ा, अत्यंत
अत्यंत पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये की राशि मिलेगी। वहीं SC ST वर्ग के प्रथम श्रेणी से पास छात्रों को 10,000 और द्वितीय श्रेणी से पास छात्रों को 8,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं इंटर प्रथम श्रेणी से पास SC ST छात्राओं को 15,000 तथा द्वितीय श्रेणी से पास छात्राओं को 10,000 मिलेंगे। आवेदन के दौरान छात्रों को बैंक खाता, IFSC कोड और आधार संख्या भरनी होगी। राशि सीधे DBT के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली बड़ी अपडेट जो है साथियों यहाँ पे वो है सहयोग पोर्टल बना नया हथियार, पकड़ी जा रही है शिक्षकों की चालाकी। भागलपुर में शिक्षा विभाग का सहयोग पोर्टल अब शिक्षकों की उपस्थिति जांच का बड़ा माध्यम बन गया है। स्कूलों में देर से आने, समय से पहले जाने और अटेंडेंस गड़बड़ी की शिकायतों के बाद विभाग ने ई-शिक्षा को उस पोर्टल के जरिए जांच शुरू की है। अब तक 6 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया। जांच में वास्तविक उपस्थिति, पोर्टल पर दर्ज अटेंडेंस में अंतर पाया गया है। बिहपुर के उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय अमरपुर की शिक्षिकाओं आराधना कुमारी और ज्योत्सना कुमारी पर देर से स्कूल आने का आरोप लगा है, जबकि उर्दू प्राथमिक विद्यालय राजपुर के शिक्षक अमित कुमार की अटेंडेंस जांच में अलग अलग तस्वीर दर्ज होने की बात सामने आई है। वहीं सनहोला के मध्य विद्यालय जगन्नाथपुर के एक शिक्षक पर लॉगआउट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग के अनुसार अब तक पोर्टल पर 94 शिकायतें मिली है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जानते हैं अगली बड़ी अपडेट को। तो अगली बड़ी अपडेट है साथियों बिहार शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है, जहाँ पे शिक्षा विभाग ने जिलेवार यह आंकड़ा जुटाने का आदेश दिया है कि कितने शिक्षक स्थानांतरण होके आए हैं और किन स्कूलों में एक ही विषय से ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक पदस्थापित है। विभाग को यह रिपोर्ट मिलने के बाद ही नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी की जाएगी। नई नीति के तहत सभी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा, जबकि जिन्हें पहले ट्रांसफर मिल चुका है उन्हें फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। वर्षों से शहरी क्षेत्रों में पदस्थापित शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा। जिले के अंदर पंचायत और प्रखंड स्तर पर शिक्षकों का ट्रांसफर अनुपात के आधार पर किया जाएगा। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता देने की तैयारी है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 10 जुलाई के बाद अगस्त तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह करने का जो है मौका है विभाग के पास और विभाग कर भी सकती है। देखना होगा विभाग कब तक जो है ट्रांसफर शिक्षकों का कर पाती है। वहीं बिहार के स्कूलों में शनिवार को फिर से लागू होने जा रही है हाफ डे व्यवस्था। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को फिर से पुरानी हाफ डे व्यवस्था लागू होने जा रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जल्द इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार शिक्षा सचिव और विभागीय निदेशकों के साथ स्कूल टाइमिंग और शेड्यूल की समीक्षा के बाद इस पर सहमति बनी है। लंबे समय से शिक्षक संगठन शनिवार को हाफ डे करने की मांग उठा रहे थे, जिस पर अब शिक्षा विभाग सकारात्मक फैसला लेने की तैयारी में है। विभाग 31 मई तक इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर सकता है। नई व्यवस्था लागू होने से राज्य के लगभग 6.25 लाख शिक्षकों और करोड़ों छात्रों को राहत मिलेगी। माना जा रहा है कि शनिवार को पहले की तरह सीमित अवधि तक कक्षाएं संचालित होंगी, जिससे शिक्षकों और छात्रों दोनों को गर्मी और अतिरिक्त दबाव से राहत मिल सकेगी। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं अगली बड़ी अपडेट को। अगली बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है वेतन विसंगति को लेकर विशेष शिक्षकों में बढ़ी नाराजगी। छठे चरण 2022 में बहाल होकर सक्षमता परीक्षा पास करने वाले विशेष शिक्षकों के बीच वेतन विसंगति को लेकर लगातार नाराजगी बढ़ रही है। शिक्षकों का कहना है कि BPSC TRE 1 से नियुक्त शिक्षकों को उनसे अधिक वेतन दिया जा रहा है, जबकि वे पहले से कार्यरत और वरीय शिक्षक। विभागीय स्तर पर भी पहले यह स्पष्ट किया जा चुका है कि कनीय शिक्षक का वेतन वरीय शिक्षक
से अधिक नहीं हो सकता। इसके बावजूद वेतन अंतर बना हुआ है। इसको लेकर सोशल मीडिया और शिक्षक समूहों में आवाज़ तेज हो गई है। विशेष शिक्षकों से अपील की जा रही है कि वे अपनी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए ई शिक्षा कोष ग्रीवांस पोर्टल पर अधिक से अधिक संख्या में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि मामला विभाग के संज्ञान में मजबूती से पहुंचे और सरकार जल्द समाधान निकालने को बाध्य हो। शिक्षकों का मानना है कि बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होने पर इस वेतन विसंगति पर प्रभावी निर्णय लिया जा सकता है। तो साथियों, अगर आप हैं छठे चरण बहाल विशिष्ट शिक्षक, तो आप अभी क्या कर सकते हैं कि आप अपनी समस्याओं को ग्रीवांस पोर्टल पर रखिए। आप शिकायत जरूर दर्ज करिए। अगर आप शिकायत दर्ज करते हैं तो आपकी समस्याओं का निदान जल्द निकल सकता है। तो मेरी वीडियो जितने भी लोग अभी देख पा रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज आप जो है एक ग्रीवांस पोर्टल पर अपनी शिकायत को दर्ज जरूर करिए और इस वीडियो को उन तमाम छठे चरण तक पहुंचाइए जो छठे चरण में बहाल हुए थे, जिनका वेतन अभी कम चल रहा है। और लगभग बिहार के हर जिले में ये समस्या बनी हुई है। कहीं पर भी वेतन जो है TRD 1 से अधिक नहीं मिल रहा है इन शिक्षकों को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वेतन बढ़े तो आप जो है आज ग्रीवांस पर जो है शिकायत अपनी दर्ज जरूर करें। और शिकायत में दर्ज क्या करनी है साथियों, या तो आप अपनी समस्या का जो आपका है वो डालिए, या फिर मैं एक कॉमनली बात को लिखकर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ। इसको बस आपको कॉपी करके जो है जस्ट पेस्ट करके आपको जो है ग्रीवांस पोर्टल पर समस्या को रख देना है। अगर आप अधिक मात्रा में करते हैं तो विभाग तक समस्या अधिक मात्रा में पहुंचेगी और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो उसका समाधान त्वरित हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली बड़ी अपडेट है साथियों की शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान को लेकर डीओ का सख्त आदेश है। अररिया डीओ संजय कुमार ने जिले के सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को शिक्षकों के लंबित बकाया वेतन एवं अन्य पावना राशि से संबंधित विपत्र तैयारी करने का सीमा निर्धारण कर दिया गया है और इस सीमा के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सहयोग पोर्टल पर शिक्षकों के बकाया भुगतान को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए सभी विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि यदि किसी शिक्षक का वेतन या अन्य राशि लंबित है तो उसका विपत्र साक्ष्य सहित संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से 5 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करें। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि 30 मई 2026 तक यदि किसी विद्यालय से संबंधित कागजात प्राप्त नहीं होते हैं तो यह माना जाएगा कि वहाँ किसी शिक्षक का कोई समस्या लंबित नहीं है। डीओ ने चेतावनी दी है कि अगर 5 जून के बाद यदि सहयोग पोर्टल पर बकाया भुगतान से संबंधित शिकायतें मिलती है तो संबंधित प्रधानाध्यापक सीधे जिम्मेवार होंगे और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी, मैंने आपको बता दी। बाकी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।